ए फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजे इन्वेस्टर। तो आज हम बात करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस के डीमर्जर की। तो यहाँ पर जो पिरामल ग्रुप है ये अपने बिजनेस को दो में स्प्लिट कर रहा है। वन इज़ दी एनबीएफसी और द फाइनेंस डिवीजन एंड अदर वन इज़ दी फार्मा डिवीजन। तो जो करेंटली लिस्टेड एंटिटी है पिरामल एंटरप्राइजेस में दोनों ही बिजनेसेस हैं। एंड सीइंग कि अब ये दोनों बिजनेसेस मेच्योर इनफ है तो द कंपनी इज़ ट्राइंग टू स्प्लिट इनटू टू। तो जो एग्जिस्टिंग जो फाइनेंस बिजनेस है आपका वो एग्जिस्टिंग कंपनी में रह जाएगा विच इज़ द पिरामल एंटरप्राइजेस, और जो नया आपका फार्मा डिवीजन है सो दैट विल गो टू द न्यू कंपनी। और फॉर एवरी वन शेयर इन पिरामल एंटरप्राइजेस यू विल गेट 4 शेयर्स इनटू द पिरामल फार्मा। एंड कंपनी की माने तो इसकी लिस्टिंग हो सकती है दिसंबर तक के आसपास। तो करेंटली आप देखते हैं तो इसका मार्केट कैप अराउंड 48 या 49,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें कि दोनों ही बिजनेस का वैल्यू है, फार्मा एंड फाइनेंस का। तो फाइनेंस की बात की जाए तो ये ज़्यादातर पहले होलसेल लेंडिंग में थे। होलसेल लेंडिंग एज एन इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जो लेंडिंग होती है उसमें। एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ दे आर ट्राइंग टू मूव इनटू मोर इनटू रिटेल बेस्ड बिजनेस। तो इन्होंने DHFL का एक्विजिशन किया था जिसके लिए इन्होंने अराउंड 35,000 करोड़ पे किए थे। तो दैट इंटीग्रेशन इज़ गोइंग ऑन एंड कंपनी इज़ ट्राइंग टू मूव इनटू द रिटेल बिजनेस मोर नाउ। तो आगे जाके चाह रहे हैं कि इनका जो वो रिटेल का कंट्रीब्यूशन है वो 2/3 हो जाए और होलसेल का बिजनेस का 1/3 हो जाए। तो जो एग्जिस्टिंग एंटिटी रहेगी वो रह जाएगी आपकी पिरामिल एंटरप्राइजेस, जिसमें कि आपका फाइनेंशियल वाला बिजनेस है। और इसके अलावा इनके पास श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट्स भी हैं विच एड्स टू देयर वैल्यू। एंड हम बात करते हैं पिरामल फार्मा की। तो पिरामल फार्मा के पास 3 मेन बिजनेसेस हैं। वन इज़ दी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक उनका कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स का बिजनेस है, और इसके अलावा उनके पास एक एलर्गन के साथ टाई अप है ऑप्थेमोलॉजी यानी आई रिलेटेड मेडिसिन बनाने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अ कपल ऑफ गुड ब्रांड्स इनटू दी ओवर द काउंटर थिंग जो कंज्यूमर बिजनेस में आता है विच दे आर सेलिंग डायरेक्टली इनटू द मार्केट्स एंड दे हैव सम वेरी गुड ब्रांड्स देयर। तो आप देखेंगे कि 2020 में उन्होंने कार्लाइल जो कि एक मेजर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है उसको 20% बेचा था अपने फार्मा बिजनेस में एट द वैल्यूशन ऑफ 3500 करोड़। तो यहाँ पे इसका वैल्यू तब लगाया गया था 20,000 करोड़ का। तो दोनों ही बिज़नेस आपको मिल रहे हैं अराउंड 48,000 करोड़ में एज़ पर दी करेंट मार्केट कैप। सो आप इसको बाय करते भी हैं तो एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस हैं इन वंस द फार्मा बिजनेस इज लिस्टेड। एंड आप देखते हैं तो DHFL में ही उन्होंने अकेला 35,000 करोड़ में ये कंपनी खरीदी थी। तो सर्टेनली दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट इट वेल एंड मूव इनटू द रिटेल बिजनेस। तो डेफिनेटली थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं एंड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 to 1.5 years यहाँ पे आपको एक डिसेंट रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।